जो देश का विपक्ष नहीं कर पाया, जो देश की गोदी मीडिया नहीं कर पाई, वो छात्र इस देश के नौजवान 20 दिन के भीतर मोदी जी को डिजिटली नंगा कर दिया। कपड़ा जरूर पहने हैं, लेकिन वो दिखाई कैसे दे रहे हैं? नंगे दिखाई दे रहे हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और तानाशाह व्यक्ति देश की कुर्सी पर बैठा है और उसका गुर्गा, मैं गुर्गा कहता हूं, जिस पर हत्या के आरोप थे, जिस पर छिनैती के आरोप थे, उसको आपने देश का गृह मंत्री बनाने का काम किया और वो आदमी गृह मंत्री बनने के बाद इस देश के सेना का, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल गिरा दिया और अपने ही देश के नागरिकों को प्रभोग करता है, उस्काता है गोली चलाने के लिए। जो हमारी रक्षा के लिए बने थे, जिनकी नियुक्ति रक्षा के लिए बनी थी, आज वो लोग भक्षक के रूप में खड़ा करने का अमित शाह ने जो एक षड्यंत्र रचा, वह अनरिपेयरेबल लॉस है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए। भारत की लोकतंत्र दुनिया के लिए उदाहरण माना जाता था, जो अपने नागरिक अधिकारों के लिए मानी जाती थी, सामाजिक कल्याण के लिए, वो आज दुनिया की सबसे कुख्यात पुलिस का नेतृत्व करने वाली सरकार बन गई, जो समाज सेवियों को, एक्टिविस्ट को, आंदोलनकारियों को नक्सली, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी सीआईए का एजेंट बताने में ही पूरा दिन बीत जाता है और अपराधी मौज कर रहे होते हैं। शिक्षा के जो सबसे बड़े सौदागर हैं, ये चड्ढीधारी गैंग है। ये चड्ढीधारी गैंग शिक्षा मंत्री कोई रहे, उनके कार्यालय में 3 सदस्य सुनील अंबेडकर के नेतृत्व में वहां पे सारे निर्णय लेते हैं। मेरे पास स्पष्ट जानकारी है कि बहुत सारे फैसले में धर्मेंद्र प्रधान की सहमति नहीं थी और सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने के नाम पर एक संवैधानिक भाषा है कि बिना मंत्री के आदेश का ऐसे आदेश निकाले गए जो धर्मेंद्र प्रधान को भी फंसाया और देश के शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त किया। ये सक्षम प्राधिकार कौन है? वो देश का गृह मंत्री अमित शाह सक्षम प्राधिकार है, जो सीओएम कमेटी ऑन मिनिस्टर, पहले सरकार नोटिफिकेशन बनाती थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, अब सरकार क्या बनाती है? सीओएम कमेटी ऑन मिनिस्टर। वो तय करेगा कि देश में और किसके नेतृत्व में बनता है। पहले अलग अलग लोगों के कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में बनता था, इसमें सभी कमेटियों के मेंबर गृह मंत्री होते और उनके आदेश से ये सारे गैर कानूनी देश से फैसले लिए गए, जिसका भुक्तभोगी पूरा देश और कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री, लाचार मंत्री। ये नई परंपरा है, ये मंत्री नहीं है, ये शतरंज के जोकर है, शतरंज के सिपाही हैं और ताश के जोकर हैं मंत्री। इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। इसीलिए नौजवान छात्रों को एक बार पुनः सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा, खास तौर से बिहार। अगर नहीं उतरे तो हजारों हजार बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे और इनको नक्सली और आतंकवादी बना करके जेलों में सड़ा देने का षड्यंत्र रचे हैं लोग। उसको विफल करने के लिए इंडिया गठबंधन जल्दी ही सड़क पे उतरेगा, अगर ये सरकार समय रहते नहीं सचेत हुई। पिछले 12 सालों में 152 बार परीक्षा पत्र लीक हुए। ज्यादातर मामले में जांच एजेंसियों ने जांच नहीं किया, जो जांच हुआ उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, जिसमें चार्जशीट दाखिल हुआ उसमें सुनवाई नहीं हुई और 152 पेपर लीक में एक भी अपराधी को जेल नहीं भेजा गया, सजा नहीं की गई। अगर कोई सरकार में बैठा हुआ लोग कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस पेपर लीक में नहीं शामिल है, तो हम लोग कभी भी इस बात को छात्र नौजवान विश्वास नहीं करते कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा किसी मंत्री के इस्तीफे से, जब तक कि ठोस कार्रवाई का आश्वासन कानून के जरिए हमको हासिल नहीं होगा। जब तक यह मामला सुलझेगा नहीं, लोग पूछेंगे कि अमित शाह इस घोटाले में कैसे शामिल है।
यह गिरोह गुजरात से चला है, राज्य दर राज्य परीक्षाओं पे कब्जा किया, उसकी शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया, परीक्षा का प्रणाली पे कब्जा किया। वो गिरोह केतन मेहता जो एमसीआई का चेयरमैन होता था, वो आज अमित शाह का राइट हैंड होकर पूरे देश के सारे परीक्षा एजेंसियों को कब्जा करके सारे सीटों को बेचने का काम किया। और जब बिहार में 24 में नीट आंदोलन हुआ था, उस नीट आंदोलन में संजीव मुखिया इस बिहार का गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई 90 दिन तक चार्जशीट नहीं दाखिल करती है। इस देश का गृह मंत्री जिसके अंदर में सीबीआई है, उसके निर्देश पर संजीव मुखिया को जेल से बाहर करने के लिए 90 दिन के भीतर चार्जशीट नहीं दाखिल किया जाता। धर्मेंद्र प्रधान छोटा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी अमित शाह और पुनः एक चड्ढीधारी को शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया, जो एफसीआई में 3000 करोड़ के घोटाले का अभियुक्त।